टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए हॉकी में मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों की पूरे देश में तारीफ हो रही है और खेल को और बेहतर करने की बात भी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमाचल के जिला चंबा में 1984 और 90 के दशक के दौरान कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता था। अपने दम पर उन्होंने नेशनल भी खेले, लेकिन 90 के दशक के ये नेशनल चैंपियन अब गुमनाम हो चुके हैं। किसी ने इनका हाल तक नहीं जाना। एक दौर ऐसा था जब इनकी हॉकी के आगे हिमाचल के अन्य खिलाड़ी टिक नहीं पाते थे और 8 बार जिला चंबा को हिमाचल में चैंपियन बनाया। हॉकी में मैंने 2 नेशनल खेले हुए हैं और 2 फुटबॉल में नेशनल खेले हुए हैं। 5 बार मैं स्टेट स्कूल तरफ से खेला हूँ और स्टेट चैंपियनशिप होती है उसमें मैंने 6-7 बार पार्टिसिपेट किया है। मैं तभी तो कहता हूँ कि जितना क्रेज हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट को दिया है उतना ही अगर हम हॉकी को दें, ये हमारी नेशनल गेम है। जैसे आजकल क्रिकेट में IPL चला हुआ है, इसमें नजर आते हैं प्लेयर, वो नेशनल टीम में आ जाते हैं। हॉकी की है, इसको पूछता ही कोई नहीं है, ना कोई टूर्नामेंट होते हैं। इसे सरकारों और खेल संघों की नाकामी ही कह सकते हैं कि उनके दौर में उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी ने भी सहयोग नहीं किया। ऐसा नहीं था कि इनके पास मौके नहीं थे, बस सरकार और खेल संघों के उदासीन रवैये ने इन्हें इनका करियर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज हालात ऐसे हैं कि ये नेशनल चैंपियन मछली और पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। मेरे ब्रदर थे, वो 5 नेशनल खेले हुए हैं, तो प्रगट सिंह और धनराज पिल्ले के साथ वो खेले हुए हैं। तो एक टाइम ऐसा आया था कि उनको हॉकी छोड़नी पड़ी, दुकान पे आना पड़ा, अपने परिवार की खर्चा चलाने के लिए मजबूरी। और बीच में फिर उन्होंने मेरे को बोल दिया कि मैं इतना खेला, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो छोड़ो इस चीज़ को और अपने काम धंधे पे आ जाओ। तो उस वक्त बड़े दुखी और भारी मन से ये गेम छोड़नी पड़ी थी। हैरानी तो ये भी होती है कि अगर नेशनल खेलने के बाद वो खिलाड़ी अपने परिवार को चलाने के लिए मछली तलने या पकौड़े तलने का काम करें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हिमाचल प्रदेश का क्या हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अब मोदी सरकार में अनुराग ठाकुर को केंद्रीय खेल मंत्री की नई जिम्मेदारी मिलने से हिमाचल के खिलाड़ियों को एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आ रही है। मैं भी हॉकी खेली है, 84 में मैं चैंपियन था। और जो आजकल बच्चे हैं हॉकी काफ़ी छोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ पर हॉकी सिखाने वाला कोई भी नहीं है। और जो अभी अनुराग ठाकुर जी ने बोला है कि सभी को हॉकी कोच देंगे हिमाचल में, हर हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें बहुत खुशी हुई है। मैं सभी जो हॉकी के अभी जीत के आए 3रे नंबर पर आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 90 के दशक में इन खिलाड़ियों का अपने खेल के प्रति जुनून देखते ही बनता था। जीत के आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। इन खिलाड़ियों को उस समय अगर उचित सुविधाएं मिली होती तो शायद ये भी देश के लिए मेडल जीत कर लाते। सरकार से कोई मदद मिलती तो हम भी आगे खेलते, लेकिन हमें इतना मौका नहीं मिला। मौका मिला था तो हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा आगे जाने का सरकार देती नहीं थी, हिमाचल वाला कोई देता नहीं था। तो फिर अपने खर्चे पर हमें दिल्ली और नॉन जैसे स्टेट में और नेशनल में भी जाके खेला तो कुछ नहीं मिला। अभी तो चलो हम दुकान बैठे हुए हैं, लेकिन हमें भी मौका मिलता तो हम भी अच्छे दूर तक खेल के आते थे। जिला चंबा के ये नेशनल खिलाड़ी अब खेल से नफरत करने लगे हैं और अपने बच्चों को भी खेल से दूर रख रहे हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी उन्हीं की तरह न हो जाए। देश में खेल को कितनी तवज्जो दी जाती है, इसी पर कहीं न कहीं खिलाड़ियों का भविष्य टिका होता है। जरूरत है तो देश और प्रदेश में उभरते खिलाड़ियों को एक दिशा, हौसला और पर्याप्त सुविधाएं देने की, ताकि वे भी देश के लिए मेडल जीत कर ला पाएं। ETV भारत के लिए चंबा से मंसूर पठान की रिपोर्ट।